हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है आलोक लखेरा। मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ और प्रेजेंटली मैं अभी जयपुर की सिविल गुरुजी ब्रांच में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स मैंने ज्वाइन किया हुआ है। आज मैंने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक समझा है जिसके अंदर हम कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। उसके बारे में मैं आपसे कुछ शेयर करने वाला हूँ। हमारे पास में जो अभी प्रेजेंट टास्क चल रहा है ये उसकी फुटिंग का डायग्राम है। इसके अंदर हमारे ये NGL दिया हुआ है, नेचुरल ग्राउंड लेवल है। इससे हमने एक्सकावेशन करवाया 1.5 मीटर का और ये हमारा फुटिंग का क्रॉस सेक्शन है। इसके अंदर हमने सबसे पहले एक सैंड की लेयर प्रोवाइड करवाई है। उसके ऊपर हमारे प्लेन सीमेंट कंक्रीट की लेयर है। फिर उसके ऊपर आती है हमारी फुटिंग और देन उसके ऊपर पेडेस्टल कॉलम और उसके ऊपर सब स्ट्रक्चर कॉलम एंड सुपर स्ट्रक्चर कॉलम आता है। इसमें हमारे पास में 100 mm की सैंड फिलिंग की हुई है। उसके ऊपर हमने 100 mm का PCC बनाई हुई है। फिर उसके ऊपर हमारे पास में फुटिंग है जिसके अंदर की 2 डायमेंशन है। अब बिकॉज ये शेप इरेगुलर शेप है, इसका नाम होता है ट्रेपेजॉइडल शेप। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा हमारे पास में फुटिंग है। अब क्योंकि हमारे को एस्टिमेशन देना होता है, बिलिंग बनानी होती है, तो उसके लिए हमें इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है। हमारे पास में 100 mm का PCC है। उसके अलावा में हमारे पास में D1 डेप्थ का रेक्टेंगुलर पार्ट दे रखा है और D2 डेप्थ का हमारे पास में टेपर पार्ट दे रखा है। ये दोनों पार्ट मिला के ट्रेपेजॉइडल फुटिंग कहलाते हैं। हमारी जो कॉलम के अंदर फुटिंग होती है वो जनरली इस शेप की दी जाती है। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं, जैसे हमने 300 mm और 300 mm एक्स्ट्रा हमने वाइडनिंग की है, एक्स्ट्रा हमने एक्सकावेशन किया है। उसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जब भी हमारे एक्सकावेशन की डेप्थ 1.5 मीटर तक होगी तो उसके अंदर हम 300 mm का एक डायरेक्शन के अंदर एक्स्ट्रा एक्सकावेशन करेंगे ताकि कोई भी कंटीजेंसी नहीं हो। कोई अगर लेबर इसमें खड़ी है, उसके ऊपर सॉइल अगर गिर जाती है तो उसकी वजह से कोई भी नुकसान नहीं हो, कोई भी हादसा नहीं हो। और हमारे को अब इसका एस्टिमेट बनाना होता है, इसका बिल बनाना होता है, तो उसके लिए हम फुटिंग कंक्रीट का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, जिसका प्रोसेस मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। हमारे पास में कुछ जनरल डेटा है, जैसे कि हमारा फुटिंग का जो साइज़ है वो दे रखा है 1800 क्रॉस 1800 mm। फिर हमारे पास में कॉलम का जो साइज़ है बीच में वो दे रखा है 250 क्रॉस 400 mm। उसके ऊपर हमारे पास में 100 mm की एक्स्ट्रा वाइडनिंग दी जाती है ताकि हम इसके ऊपर शटरिंग रख सकें। हमारे पास में जो शटरिंग के बाद में जो डायमेंशन बचे वो एग्जैक्ट 250/400 mm का बचे। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा 100 mm स्पेस प्रोवाइड करवाते हैं। कॉलम की शटरिंग के लिए एक्स्ट्रा हम 100 mm का स्पेस प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमारे पास में डेटा हो गया है 250 mm क्रॉस 400 mm और 100 mm एक्स्ट्रा होने के बाद में हमारे पास में डेटा हो जाता है 450 mm क्रॉस 600 mm। अब हमारे पास में D1 और D2 जो डेप्थ की वैल्यूज़ दे रखी है वो D1 है 200 mm का और D2 है हमारे पास में 100 mm की डेप्थ। अब हमारे पास में इस फुटिंग के कंक्रीट को कैलकुलेट करने के लिए इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, जिसमें पहला पार्ट हो जाएगा रेक्टेंगुलर पार्ट, दूसरा पार्ट हो जाएगा टेपर पार्ट, जिसमें कि हम रेक्टेंगुलर पार्ट का वॉल्यूम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा हमने स्कूल लेवल में पढ़ा है, उसके वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जिसके अंदर हमारे पास में डायमेंशन में गिवन है लेंथ 1.8 मीटर से, ये mm है, इसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया है 1000 से डिवाइड करके। 1.8 मीटर्स की ब्रेथ हो गई इसकी, और हाइट है जो कि 200 mm गिवन है, उसको हमने मीटर में जब कैलकुलेट किया तो 0.2 मीटर आया है। फिर हमने इसका मल्टीप्लाई करके वैल्यू हमारे पास में जो निकल के आती है 0.648 मीटर क्यूब आती है। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, इस वजह से हमारे पास में मीटर क्यूब बन जाता है और वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में आएगा। दूसरा पार्ट हमारे पास में आता है टेपर पार्ट, जिसके लिए हमारे पास में एक फार्मूला होता है D/3 मल्टीप्लाइड बाई A1 प्लस A2 प्लस √A1 इंटू A2। अब मैं आपको समझाता हूँ A1 A2 पार्ट क्या है। हमारे पास में जो ये टेपर पोर्शन है इसको हमने यहाँ पे अलग से बनाया है। इसका जो बेस का एरिया है वो है A1 और जो टॉप पार्ट का एरिया है वो है A2। इट मीन्स कि जो हमारा पार्ट रेक्टेंगुलर पोर्शन से कांटेक्ट में है वो एरिया हमारे पास में A1 हो गया, और जो हमारा पार्ट कॉलम से कांटेक्ट में है वो एरिया हमारा A2 हो गया। अब इसके डायमेंशन जो रेक्टेंगुलर पार्ट के डायमेंशन है उसी के अकॉर्डिंगली इसके A1 पार्ट के डायमेंशन होंगे, और जो कॉलम है उससे 100 mm हमने दोनों साइड में एक्स्ट्रा लिया है, वो डायमेंशन हमारे A2 पार्ट के होंगे। तो इसके लिए हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं यहाँ पे। D जो है हमारा डेप्थ है जो कि D2 है, इसकी वैल्यू हमें 100 mm गिवन है, जिसको हमने मीटर में चेंज किया तो 0.1 मीटर बनता है। 0.1 मीटर डिवाइडेड बाई 3 क्रॉस A1 हमारा हो जाएगा बेस का एरिया, वो हो जाएगा 1.8 क्रॉस 1.8। फिर हम ऐड करेंगे A2 हमारा ये कॉलम के आसपास का एरिया है, कॉलम के बेस का एरिया है, जिसकी वैल्यू है 0.45 मीटर क्रॉस 0.6 मीटर।
फिर उसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा एडिशन अंडर रूट A1 1.8 क्रॉस 1.8 और मल्टीप्लाई A2 0.45 क्रॉस 0.6। इसकी वैल्यू हमारे पास में निकल के आती है 0.149, जिसका बाद में हमारे पास में इसमें टोटल कंक्रीट निकालने के लिए इन दोनों पार्ट के कंक्रीट का सम कर देंगे, जिसकी वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 0.796। तो आपने देखा कितना आसान है एक ट्रेपेजॉइडल शेप की फुटिंग के कंक्रीट को कैलकुलेट करना। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा में भी अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा में अगर आप भी ऑफलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो सिविल गुरुजी के जयपुर ब्रांच में आके विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो इंजीनियर्स, मेरा नाम है चेतन, मैं सिविल गुरुजी जयपुर ब्रांच से हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फाउंडेशन पार्ट, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ फाउंडेशन पार्ट। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले फाउंडेशन और फुटिंग के अंदर हम डिफरेंस समझेंगे, जिसके अंदर फुटिंग जो होती है अपनी वो ओनली होती है अपना आरसीसी पार्ट कोई भी स्ट्रक्चर का। उसके अलावा हमारी फाउंडेशन होती है जो हमारी पूरी प्रोसेस अपन फिल करते हैं सब स्ट्रक्चर के अंदर, उस पूरे को मिला के हम फाउंडेशन बोलते हैं उस पार्ट को। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा सर्वेइंग से। सबसे पहले हमें कोई एक साइट मिलेगी तो हमें उसका सर्वे करना होगा, या तो जियो टेक्निकल सर्वे, फिर उसके बाद हमें वहाँ के पॉइंट डिसाइड करने होंगे जो हम टीएस से कर सकते हैं। उसके अलावा आप ऑटो लेवल की भी मदद ले सकते हैं, जहाँ पे आपको पॉइंट डिसाइड करके आप अपना लेआउट कर सकते हैं उसमें। तो आपका सर्वेइंग पार्ट जब हो जाएगा उसके बाद फर्स्ट आता है आपका साइट क्लीनिंग। साइट क्लीनिंग के हमें कोई भी साइट मिलेगी तो वो ऐसे तो नहीं मिलेगी जो अच्छे से साफ़ हो, उसमें ग्रास वगैरह सब कुछ होगा। तो आपको 15 सेंटीमीटर की डेप्थ के अंदर उस पर आप जेसीबी या फिर मैनुअल भी आप करवा सकते हैं, आपको साइट क्लीन करवानी होगी, जिसकी यूनिट है हमेशा स्क्वायर मीटर में आएगी, क्योंकि हमारी एक डायमेंशन हमेशा फिक्स रहेगी, बाकी 2 डायमेंशन हमारी वेरी करेगी। तो हमारा साइट क्लीनिंग उसके बाद हमारा साइट क्लीन होगी। साइट क्लीनिंग के अंदर हमारे पास अगर एक प्लॉट है 10 मीटर बाई 10 मीटर का, तो हमें साइट क्लीनिंग करते वक्त ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अपना मटेरियल कहाँ स्टोर करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक है कि हम हमेशा इसके जो ऑफसेट होता है वो हमेशा 1-1 मीटर का चारों तरफ से एक ऑफसेट दे देते हैं, जिसमें हम अपना मटेरियल लेबर का हटमेंट वगैरह बना सकते हैं। उसके अलावा हम वहाँ पे अपना मटेरियल स्टोरेज कर सकते हैं, तो वो हमारा कंस्ट्रक्शन में हमारी बहुत मदद करेगा। हमारे पास उसके बाद एक्सकेवेशन आता है। एक्सकेवेशन में हमें 2 कंडीशन आती है हमेशा, एक तो अप टू 1.5 मीटर की और एक अप टू 1.5 मीटर से ज़्यादा की। तो 1.5 मीटर तक की अगर हमारे पास कंडीशन हो तो हम उस केस के अंदर हमारा जो भी एक्सकेवेशन करेंगे उसमें हम ऑफसेट छोड़ देते हैं चारों साइड में 300 mm का, चारों साइड में, जिसको अपन 1 फीट का भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी कंडीशन जो आती है वो आती है ग्रेटर देन 1.5 मीटर की। तो उस केस में हम लेंगे, उस केस में हमारे पास डेप्थ जो हो जाती है वो आ जाती है आपके पास 2.1 आ गई जैसे। तो हम 2.1 के लिए केस के लिए क्या करेंगे, बहुत चारों साइड हम 0.750 का एक्सकेवेशन करेंगे, ताकि हमारा शटरिंग जो है वो भी हम आसानी से लगा सके। उसके अलावा जो आपका मैन पावर आएगी जो वर्क करेगी उनके लिए भी मूवमेंट के लिए आसानी हो। 750 mm। नेक्स्ट पोर्शन आता है हमारा सैंड फिलिंग। जो हम एक्सकेवेशन हमने करा है उसकी हम ड्रेसिंग करने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आएगा सैंड फिलिंग करने का उसमें। तो सैंड फिलिंग का हमें 100 mm का सैंड फिलिंग प्रोवाइड कराएंगे हम। तो ये वर्क करेगा एज ए क्वेश्चन, जो हमारी बिल्डिंग को वाइब्रेशन से बचाने के लिए हम यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट स्टेज हमारा आएगा, उसके बाद हम करेंगे पीसीसी, क्योंकि कोई भी हम फाउंडेशन में कराएंगे उसके ऊपर हमें सरिया बांधना पड़ेगा, और तो उसके लिए हमें एक हार्ड स्ट्रेटा की ज़रूरत पड़ेगी। वो हम 100 mm का पीसीसी करेंगे, प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं इसको। तो उसके बाद इसका जो हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट का ग्रेड होगा वो होगा M10 का, या M15 भी कर सकते हैं। हमारे केस में M10 है, तो 1:3:6 इसका रेशो होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फुटिंग इसका। तो फुटिंग हमारे पास है ट्रेपेजॉइडल फुटिंग है, उसमें हम फुटिंग का जो ग्रेड है वो है हमारे पास M25। उसका जो मैनुअल हम रेशो लेते हैं, वैसे तो इसका मिक्स डिज़ाइन बनता है, मगर हम मैनुअली हम इसको लेते हैं 1:1:2 का। नेक्स्ट हम उसके ऊपर
हम हमारे पेडेस्टल कॉलम खड़े करेंगे, जो कि हमारे अप टू फाउंडेशन पार्ट है जो हमारा, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट हमारा उसके बाद करने के बाद हम बैक फिलिंग करेंगे उसके अंदर। उसके बाद हम बैक फिलिंग के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना है हमेशा, 200 mm की डेप्थ पे बैक फिलिंग करने के बाद हमें उसको वाइब्रेटर या फिर हमें मैनुअली कॉम्पैक्टर करना पड़ेगा उसको। और फिर उसके बाद हम बैक फिलिंग करने के बाद हमारा सभी फाउंडेशन पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आई होप मैंने जो आपको प्रोसेस बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे आप अपना कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।